एक आदमी धीरे धीरे दलदल में डूबता जा रहा था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसकी नजरें पेड़ की शाखा पर बैठे दो छोटे से चील के बच्चों पर टिकी थी, मानो उन बच्चों ने उसकी आंखों से उसका इशारा समझ लिया। तभी उनमें से एक छोटा चील धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा, मगर उसकी नन्ही ताकत आदमी को खींचने के लिए नाकाफी थी। उधर दूसरा चील का बच्चा पेड़ की टहनी को तेजी से चोंच से कुतरने लगा। उन दोनों की मेहनत से धीरे धीरे टहनी नीचे झुकने लगी। जैसे ही टहनी उसके करीब आई, आदमी ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया, मगर उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि छोटा चील नीचे गिर पड़ा। वो अपने नन्हे पंजों से तड़पता हुआ आदमी की ओर देख रहा था। आदमी किसी तरह बाहर तो निकल आया, लेकिन वह थककर पास ही एक पत्थर पर गिर पड़ा और गहरी सांसें लेने लगा। इधर छोटा चील अब तक दलदल में धंस चुका था और अंतिम प्रयास कर रहा था खुद को बचाने का। दूसरा चील का बच्चा घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो आदमी को जगाने की कोशिश कर रहा हो। शुक्र है कि आदमी ने आवाजें सुन ली। वह फौरन हरकत में आया और दलदल में हाथ डाल दिया। अब वहां कोई हलचल नहीं थी, मगर उसने हार नहीं मानी और हाथ से टटोलता रहा। अचानक उसके हाथ कुछ लगा। एक मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी ने नया मोड़ ले लिया। एक काला बाज आदमी के सामने से उड़ा और उसकी आंखों में घूरने लगा। आदमी ने अपनी जानवरों से बात करने की शक्ति का उपयोग किया। बाज की आंखों से उसे पता चला कि कहीं कोई जानवर खतरे में है। वह तेजी से उस ओर भागा। वहां देखा कि दो इंसान एक काले बाघ को मारने की कोशिश कर रहे थे। जानवरों का राजा होने के नाते वह यह सहन नहीं कर सकता था। उसने अपने दोनों चील बच्चों को मौका दिया खुद को साबित करने का। दोनों चील एक साथ चपटे और शिकारियों के हाथ से हथियार छीन लिए। अब जब दुश्मन के पास कोई हथियार नहीं था, एक जोरदार हमला हुआ और एक सैनिक बेहोश हो गया। अब बचा था अंतिम सैनिक। काला बाघ उसे देखकर गुस्से से कांप रहा था। आदमी ने तुरंत बाघ की जंजीरें काट दी। गुस्से में पागल बाघ ने आखिरी हमले से अपना बदला पूरा किया। अपने प्राणों की रक्षा करने वाले इस आदमी के प्रति काला बाघ बहुत आभारी था। उसने निश्चय किया कि अब वह हमेशा आदमी का